और सबसे पहले ये बताओ कि अभी जोश कैसा है, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपको अगर नीट क्रैक करना है, जोश होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 8 से 9 मिनट आपका टाइम लूँगा और इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूँ कि स्पेशली लास्ट टाइम पे ना आप अपने मार्क्स को किस तरह से आप एक मेंटेन कर सकते हो और आप उस एवरेज स्कोर को क्रॉस कर सकते हो जहाँ से आप इजीली आप कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। देखो, उससे पहले हमको ये बताऊँ कि लिटरली अभी यूट्यूब पे ऐसे वीडियो पड़े कि हाउ टू बूस्ट योर मार्क्स, हाउ टू स्कोर 300 to 600, हाउ टू स्कोर 600 प्लस मार्क्स, या फिर हाउ टू स्कोर फिजिक्स में 50 से 150 इन ओनली 12 डेज। अच्छा, लिटरली ये बताओ कि इस 12 डेज में क्या आपको लगता है कि आप जीरो से आप 600 तक क्रॉस कर सकते हो? क्या नीट का सिलेबस इतना ईजी सिलेबस है कि कोई भी स्टूडेंट ना 12 डेज या फिर 30 डेज में पर आप नीट इजीली क्रॉस कर सकते हो? तो अगर सोचो कि अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा कर सकता है, तो जो पूरे होल ईयर दो स्टूडेंट्स who are preparing या who are putting the most of the effort in preparations, तो क्या आपको लगता है कि क्या ये लोग मतलब अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं? तो देखो, ये काफ़ी डिफरेंट होता है कि आप 12 डेज पर आप नीट क्रैक कर सकते हो या फिर आप तो 1 ईयर पढ़ा करके नीट क्रैक कर सकते हो। तो ये अपने एक चीज़ माइंड में रख लो कि कोई भी स्टूडेंट 30 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ में नीट क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है ना। और ये 12 डेज ना बस आपके लिए ये चीज़ होता है कि आप अपने मार्क्स को किस तरह से मेंटेन रख सकते हो, एक एवरेज मार्क्स, एक लास्ट टाइम पे स्ट्रेटेजी जो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है। इसके लिए आपको एक जीत होनी चाहिए। देखो, डिसिप्लिन और ये अपेयरेंस ये सब तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक जीत ना काफ़ी कंपलसरी हो जाता है। देखो, एक्चुअली मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ, छोटी सी स्टोरी से मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो ना आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगा। और कहीं ना कहीं अभी आपके 12 डेज में ना अगर आप ये चीज़ सटीक आप समझ सकते हो ना कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, वो चीज़ खुद पे अगर अप्लाई करते हो ना तो डैम श्योर है, और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपके मार्क्स ना बूस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो, तो चलो एक छोटे से स्टोरी में स्टार्ट करता हूँ, और स्पेशली मेरी जर्नी है और जब मैं क्लास 10th में था तो ऑलमोस्ट तो मुझे आईपैड काफ़ी पसंद था। शुरू से मुझे आईपैड ये चीज़ काफ़ी पसंद होता है क्योंकि उसका प्रोसेसर काफ़ी अच्छा होता है। और जानते हो ना, 10th में उस टाइम ना मतलब गेम खेलने का एक मतलब था कि आईपैड में गेम खेलना है, क्योंकि उसमें लैग वगैरह नहीं होता, उसका प्रोसेस काफ़ी अच्छा होता है। तो मुझे मतलब पापा ने मुझे चैलेंज दिया था कि अगर तुम 10th में 95% प्लस लाओगे, देखो यू नो कि आई एम फ्रॉम द आईसीएसई बोर्ड, तो मतलब वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल हो जाता है कि अगर आप 90 प्लस क्रॉस कर रहे हो ना, तो डैट इज़ ओके कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और आपको 91 प्लस मतलब 90 प्लस लाओगे ना तो आप एक अच्छे स्टूडेंट कहलाते हो, ठीक है ना। तो मुझे चैलेंज दिया था कि अगर 95% लाओगे तो तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगा। तो देखो, मुझे में एक जीत था कि नहीं, मुझे आईपैड चाहिए, ठीक है, एनी हाउ चाहिए। तो मतलब मैं भी उस तरह से एफर्ट करने लगा। मुश्किल से मेरे पास एक ही मंथ बचे थे जब मुझे चैलेंज दिया गया था। तो मतलब मैं इस तरह से उस चीज़ को लेने के लिए पागल हो गया था ना, क्योंकि देखो जो उस टाइम का आईपैड का जो रेट था ना वो 31 से 32 हज़ार का, वो प्राइमरी उसका जो फेज था वो था, लेकिन मुझे एनी हाउ लेना था। तो मैं ना पूरे एक मंथ ना पूरे इतने 12 आवर 13 आवर बिल्कुल मैं टाइम नहीं देखा करता था जब मैं पढ़ाई करता था। बस मुझे वो चीज़, एक ही चीज़ दिखता था कि मुझे वो चीज़ चाहिए, एनी हाउ मुझे चाहिए, और एक ही चीज़, और मैं उस चीज़ को ना बस एक ही रीजन से ले सकता था, वो ना मैं अपने 95 मार्क्स बोर्ड में लेकर आ जाऊँ एंड उसके बाद मुझे वो ईजिली मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब पूरे एफर्ट करता था, 12 आवर 13 आवर इवन कितने में पढ़ाई कर लेता था, ठीक है। ये चीज़ पता होना चाहिए जैसे आप आईसीएसई बोर्ड में हो, ठीक है ना, तो आपके ना एक सेंटअप एग्जाम हो जाता है। ये जो सेंटअप एग्जाम होते हैं जस्ट आपके लिए रिकॉल कराया जाता है कि आप अभी किस लेवल पे हो और आपकी किस तरह से एग्ज़ाम को लिए जाएंगे, जब कंडक्ट मतलब किस लेवल का कंडक्ट आपके एग्ज़ाम होंगे जब आपके मेन ब्रांचेस में जब आपके मेन ब्रांचेस में भेजे जाएंगे ना, तो आपको किस तरह से आपको मेंटलिटी वहाँ पे तैयार रहना है, ठीक है ना। तो जस्ट हम लोग का पहले सेंटअप एग्जाम होता है। तो सेंटअप एग्जाम में ऑलमोस्ट 90 अराउंड मार्क्स आए थे, यानी 90 से थोड़ा कम थे, और अराउंड मतलब 90 लेकर चलो, ठीक है ना। क्योंकि जो मेरा हिस्ट्री था ना वो शुरू से वीक है, क्योंकि मैं कभी हिस्ट्री पर उतना मुझे इंटरेस्ट आया ही नहीं, जस्ट कि मतलब बोरिंग सब्जेक्ट लगा मुझे। बाबर का, जहांगीर का, ये चीज़ ना मैं आज तक अच्छे से क्लियर हुआ भी नहीं। इवन मुझे अब तक कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर ये इसका जो पेडियोग्राफी चलता है वो मतलब फैमिली का जो रिलेशन रहता है कैसा रहता है, ठीक है ना, क्योंकि ये नाम हमेशा मतलब मिलता जुलता रहता है। एक दिल्ली सल्तनत था, कुछ ऐसा था, ठीक है ना, जो हम लोग पढ़ना था, एक मॉर्निंग स्टार बुक था। तो मुझे ना सबसे बोरिंग सब्जेक्ट ना वही सबसे बोरिंग लगता था। तो एक्चुअली जो मेरा सेंटअप एग्जाम था ना 75 मार्क्स ओनली मेरे मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह में जो आया था, क्योंकि मेरे ना एक ही बुक्स में सब इन्वॉल्व थे, तो सबसे वर्स्ट उसमें रहा। तो ऑल ओवर मेरे 90 अराउंड आ चुके थे।
तो मुझे लगा कि नहीं, अभी भी मैं काफ़ी लैग कर रहा हूँ, 95 तक मैं नहीं पहुँचूँगा और जब तक मुझे नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ना फिर से उसमें एक जीत, मैंने मतलब एक जीत था अंदर से कि मैं अगर उतना लेके आऊँगा तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर भी मतलब पूरे अफोर्ड करता, तो ऑलमोस्ट मुझे 10 दिन बचे थे और इस 10 दिन में ना मैं ना लिटरली बता रहा हूँ कि मैं ना जो पढ़ाई करता था 14 से 15 आवर डेली पढ़ाई करता था। एक सीक्वेंस वे में पढ़ता था, मॉर्निंग का शेड्यूल सेट करके रखा था कि मॉर्निंग मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, इवनिंग का मुझे ये चीज़ पढ़ना है, नाइट में एक बार क्वेश्चन को रिकॉल कर लेना है। मैं ना ये चीज़ ना कंटिन्यू अब फॉर 10 डेज तक मैंने ये चीज़ ना मैंने 10 डेज तक कंटिन्यू रखा। एंड देन की मेरे जो फाइनल एग्जाम हुए थे तो उसमें मेरे हिस्ट्री का ना मार्क्स बिल्कुल कम आए थे, तो थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ। मेरे ना टोटल 91% ही रह गए एट द एंड, मेरे उससे बिल्कुल 1% भी नहीं भरे, तो 91 पे आई वाज स्टॉप, ठीक है। तो जब मैं उस रिजल्ट को घर पे लेके आया एंड मैंने शो अप किया तो उन्होंने मतलब देखो दिलाने लिए तो मुझे बिल्कुल अभी भी दिला सकते थे, ठीक है। लेकिन वो एक था ना कि चलो तुमने 95 तो मिलाने दिया था, लेकिन तुमने एटलीस्ट 91 तक पहुँचे, दैट इज़ मच गुड कि तुमने इतना अफोर्ड किया लास्ट टाइम पे, इतने दे गए, ठीक है ना। देखो मुझे तो वो चीज़ मिलना था, पता है कि वो चीज़ मुझे मिल ही जाएगा, ठीक है। एंड मुझे पापा ने खुद ही मुझे गिफ्ट कर दिया कि ये मेरे बर्थडे पे ये तुम्हारा आईपैड है जो तुमने इतने अफोर्ड किया। तो ये होता है, देखो लास्ट टाइम पे यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये लास्ट 10 डेज ना काफ़ी क्रूशियल होता है सभी नीट एस्पायरेंट के लिए। अगर चाहते हो कि एनी हाउ तुम क्रैक करना चाह रहे हो नीट को, ठीक है ना, और ये 10 डेज ना, देखो सबसे पहले डाइवर्ट मत हुआ करो, ठीक है ना। आप खुद में एक जिद रखो कि अगर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो क्यों नहीं करूँगा, ठीक है ना। अगर मेरी एक ही एम है और मुझे बस डॉक्टर बनना है तो मैं इस चीज़ पे 100% क्यों नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ करना है आपको कि आपको 100% देना है, फोकस करना है, एक सिक्वेंसली वे में पढ़ना है, ठीक है ना। कि आपको आज के दिन का ये टॉपिक लेके चलना है, आपको अभी इतने मार्क्स आ रहे हैं, आपको यहाँ से शॉर्ट फेज में ब्रेक करना है। पहले आपको 3 से 400 पहुँचो, फिर 400 से फिर 500 तक ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है ना। छोटे फेज में ब्रेक करोगे ना, आपको अलग सी खुशी मिलेगा एक तरह से कि चलो हाँ मैं इस फेज को ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको स्पेशली इस तरह से करो, आपके मार्क्स बिल्कुल बूस्ट कर पाएंगे। और होप्सो कि आपने ये स्टूडेंट काफ़ी अच्छे से सुने होंगे, इंटरेस्ट से सुने होंगे और इस चीज़ को खुद पे फॉलो करो, क्योंकि देखो लास्ट के 12 डेज ना ये चीज़ आपको सिलेक्शन से दूर भी ले जा सकता है और सिलेक्शन के पास भी ले जा सकता है, ठीक है। एंड चलो आपके लिए वीडियो बिल्कुल लंबा नहीं करूँगा क्योंकि 8 मिनट एनफ होंगे। और मैं आपको ये चीज़ बताऊँ ना कि आप डिसिप्लिन आप में होना ही चाहिए, एक जिद रखना और एक ना इंस्पायर खुद से होना, ठीक है ना। कि एक खुद का टारगेट लेकर पढ़ाई करो तभी आप पढ़ पाओगे। और अपना 12, 13, 14, 15 आप जितना तक अपना टाइम को ले जा सकते हो उतना आप लेकर जाओ, ठीक है। देखो सबसे पहला टारगेट आप ये लेकर चलो कि एक दिन में मुझे इतने सिलेबस पढ़ाई करना है या फिर मुझे इतनी रिवीजन करना है, और बस ये चीज़ करो, कंप्लीटली करो। एक दिन में आप 14 से 15 घंटा टाइम अब इंक्रीज नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। ये लास्ट फेज है, तो आप यहाँ से बिल्कुल खुद में एक होमवर्क लो, एक टास्क लो एंड उस चीज़ को कंप्लीट करो, ठीक है ना। एंड बाकी मुझे भी उतना टाइम नहीं मिल रहा है कि आप लोगों के लिए मैं स्पेशली आपके लिए प्रिपेयर करवा सकता हूँ टेलीग्राम पे, लेकिन आप लोग टेलीग्राम जुड़ जाना, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए एक तरह से गाइडेंस भी करता हूँ कि आपके लास्ट टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका टाइम नहीं लूँगा, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी क्रूशियल टाइम होता है। आई नो कि अभी लास्ट टाइम पे ना काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है सभी मेडिकल स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, और जब तक टेक केयर बाय बाय। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो उसको सब्सक्राइब कर रखना, क्योंकि ऐसे अपडेट ना आपको हमेशा यहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं।